चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं। एक फ्रेंड नाम का लड़का होता है, उसे स्कूल जाने में डर लग रहा होता है। अब डर क्यों लग रहा होता है? क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं करा होता है। वह तो घूम रहा था, होमवर्क तो उसने करा नहीं, उसको पार्टिसिपल याद करने को मिले थे। तो वह सोचता है कि मैं आज स्कूल में बंक मार लूँ। फिर वह सोचता है नहीं, चला जाता हूँ। तो फिर वहाँ बुलेटिन टाउन हॉल के पास पहुँचता है। वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास खबर लिखी होती, लेकिन वह हर बार की तरह सोचता है इस बार भी कोई बुरी खबर लिखी होगी। तो वह सीधा चला जाता है। तो वह स्कूल पहुंचता है, उसे अनयूजुअल थिंग दिखाई देती हैं कि आज स्कूल में इतनी शांति क्यों है। जैसे कि संडे मॉर्निंग, और नहीं तो रोज़ तो क्या पता ओपनिंग क्लोजिंग डेस्क ये सब होता रहता था। तो फिर वह स्कूल क्लास के अंदर पहुंचता है। वो बोलता है मैं आई कम इन सर, तो सर भी कुछ नहीं बोलते आए थे। तो फिर वह सोचता है कि आज तो सर ने मुझे डांटा भी नहीं, मैं तो लेट आया हूँ। फिर वह देखता है कि जो बैक बेंचेस है वहाँ पर विलेजर्स बैठे हुए हैं और सभी के हाथ में एक नोटबुक है। अब वह सोचता है कि ये कौन सी अनयूजुअल थिंग है। फिर द टीचर एमएमएल को दिखता है कि वह अपने एक सुंदर सा कोट पहन कर आए हैं, जो कि वह किसी ओकेजन पर पहनते हैं। फिर वह टीचर एमएमएल शुरू खड़े होते हैं और वह बोलते हैं दिस इज़ द लास्ट लेक्चर, ये हमारा अंतिम अध्याय है। अब से नया टीचर आएगा और जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब से कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि रशिया है वो वॉर जीत चुका है, जिससे कि यहाँ एल्सेस एंड लॉरेन में अब से फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फिर वह फ्रेंच को खड़ा करता है, बोलता है पार्टिसिपल बताओ। तो वह बता ही नहीं पाता क्योंकि उसने तो पढ़ाई नहीं की थी। तो फिर यह सोचता है, वह फ्रेंच सोचता है कि मैं क्यों चिड़ियों के साथ खेलता रहा, क्यों बहाने बना, क्यों स्कूल नहीं आया। तो फिर टीचर एमएमएल बोलते हैं कि तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारी गलती है, किसी एक की गलती है, मेरी भी गलती है। मैंने कभी बोला कि पेड़ में पौधे में पानी डाल दो, और तुम्हारे माँ बाप की भी गलती है कि उन्होंने तो मिल पर काम करने भेजा, किसी एक की गलती नहीं, यहाँ पर सबकी गलती है। फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ। तो फिर वह आज की पढ़ाई शुरुआत करते हैं। वह सबसे पहले पढ़ाते हैं राइटिंग लेसन। तो उसे आज तक कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आज उसे सब कुछ समझ में आता है। या फिर आज टीचर एमएमएल अपनी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, या फिर फ्रांस जी अच्छे से समझ रहा होता है। फिर वह दूसरा सब्जेक्ट अपना पढ़ाते हैं, तो वह भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो फ्रांस सोचता है कि आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे कि हर बार नहीं होती, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, जब वह हमारे हाथ से छिन जाती है तब हमें उसकी कदर होती है। ऐसे ही हो रहा था कि जब तक इनके पास फ्रेंच भाषा थी तो वह कदर नहीं करते थे, अब वो छिन रही है तो उन्हें तकलीफ। आज टीचर एमएमएल जो सब्जेक्ट में जो कुछ भी पढ़ाते थे, आज उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। और फिर अचानक ही आज मतलब चिड़ियों का चहचहाना, कोई चीज़ भी उन लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। कोई अंदर आ रहा है जा रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं, बहुत शिद्दत से पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए थे। फिर बाद में जब पिजन की ऐसी आवाज़ आती है तो वह जो फ्रांस है वो टॉन्ट मारते हुए कहते हैं आप पिजन से भी बोलेंगे क्या, जर्मन भाषा में बोलो, हमसे तो हमारी फ्रेंच भाषा छीन रहे हैं। और फिर फ्रांस के एम हैमिल सर बताते हैं कि फ्रेंच बहुत ही सुंदर भाषा है और यह हमारी मातृभाषा, यह बहुत सुंदर भाषा है, वह यह बताते हैं। और फिर वह उनकी थोड़ी देर में फिर ऊपर से आवाज़ आती है कि उनकी बहन उनका सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें आज तो जाना था, क्योंकि कल से नया टीचर आएगा, वो पढ़ाएगा। और वह टीचर एमएमएल अपनी क्लास को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उनका घर हो। अब इतने साल से वह वहाँ रह रहे थे तो उनको वह घर जैसा लग रहा होता है। तो फ्रांस देखता है कि टीचर एमएमएल कैसे उसको पूरी क्लास को ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि उस समय कैमरा तो चलता ही था कि फ़ोटो खींच के ले जाएं, तो वह आंखों में ही मेमोरी बना रहे थे। और फिर जब वह पढ़ा देते हैं तो वह जो डेस्क है ना उसके ऊपर डिस्टर मारते हुए बोलते हैं, वह बोलते कुछ नहीं और कहते हैं कि हमारा चैप्टर पूरा हुआ और क्लास ख़त्म हुई, जा सकते हैं। वह अगर क्वेश्चन आए पेपर में कि वह लास्ट में क्या बोलते हैं तो वह कुछ नहीं बोलते हैं, वह डेस्क पर डिस्टर मारते हैं और कहते हैं क्लास ख़त्म हुई।